सोनी जैसे ही उस पुरस्कार मुसाफिर को दरवाजे के बने छेद में से देख रही थी तो एकदम वो देखकर हैरान हो गई। वो पुरस्कार मुसाफिर उस दरवाजे की तरफ कमर करके बैठा था और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके पास एक इंसानी खोपड़ी, मुर्दा उल्लू और कुछ और चीज़ें रखी हुई थीं। तभी उसके मंत्र के मुताबिक वो इंसानी खोपड़ी हवा में लहराने लग गई और एकदम से उड़ती हुई दरवाजे के ऊपर आकर पड़ी। जैसे वो दरवाजे के ऊपर पड़ी, दरवाज़ा एकदम खुल गया। सोनी बाहर खड़ी थी। सोनी के गले से एक ज़ोरदार चीख उभरी। तभी वो पुरस्कार मुसाफिर पीछे पलटा तो उसके चेहरे के ऊपर से कंबल हट गया। उसका चेहरा देखकर सोनी दहल के रह गई। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उसके माथे के दरमियान में एक आंख थी। नाक के नथनों की जगह पर 2 सुराख थे। होंठ नहीं थे, वहाँ से लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। बहुत ज़्यादा स्याह कलर था। सर के बाल नहीं थे, सर गंजा था। बहुत लंबे कान थे और जिसम ऐसे था जैसे किसी रीछ का है। सोनी थर थर कांपने लगी। तभी वो गुर्राती आवाज़ में बोला, सुन ए लड़की, अगर तूने मेरे बारे में जाकर किसी को भी बताया तो मैं तुझे और तेरे बाप को मार दूंगा। इसको धमकी ना समझना, मैं ऐसा करने में देर नहीं लगाऊंगा। अब यहाँ से चली जाओ वरना नुकसान उठाओगी और दोबारा इस कमरे की तरफ मत आना। सोनी दबे दबे कदमों के साथ पीछे हटी और जल्दी से आकर अपने कमरे में लेट गई, कमरे का दरवाज़ा बंद करके। वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। सारी रात वो नहीं सो सकी। उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि उसने क्या देखा है। ये कौन था? ये पुरस्कार मुसाफिर था या कोई हैबतनाक देव? ये कौन था? तभी इन सोचों में गुम वो नहीं जानती कि उसको क्या हुआ और वो होश खो बैठी। सोनी ऐसे थी जैसे बेहोश हो गई है। सुबह जब उसके बाप की आंख खुली तो सोनी करा रही थी, बाबा। जैसे ही उसने 2 से 3 बार अपने बाबा को आवाज़ दी तो वो उसके पास पहुंचा और सोनी को जगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही बाबा ने सोनी के माथे पर हाथ लगाया तो वो बुखार में तप रही थी। बाबा बोले, सोनी तुझे तो बहुत सा बुखार हो गया बेटी, तुझे क्या हो गया है? सोनी डरे हुए लहजे में ये कह रही थी, बाबा उस मुसाफिर को यहाँ से भेज दो, बाबा उसको यहाँ से भेज दो, मुझे उससे डर लगता है। तभी बाबा ने कहा, उसने तुम्हें क्या कहा है? रुको, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, पहले मैं हकीम साहब को लेकर आता हूँ, तुम्हारी हालत बहुत ख़राब है। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाएं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी बाबा ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे पास हूँ, आखिर तुम बार बार उस मुसाफिर का नाम क्यों ले रही हो? रुको, मैं उसको देख कर आता हूँ। सोनी रोकती रह गई और बाबा कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही उस पुरस्कार मुसाफिर के कमरे में आए वो वहीं पर बैठा था। बदस्तूर उसका चेहरा दूसरी तरफ था और दरवाजे की तरफ कमर थी। तभी बाबा बोले, मेरी बेटी की तबीयत बहुत सा ख़राब है, उसे बहुत सा बुखार हो गया है, तुम उसका ख्याल रखना। मैं बस अभी आया, हकीम साहब को लेकर आ रहा हूँ। तभी वो बोला, हकीम साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ठीक हो जाएगी। मेरे पास एक दवाई है, मैं उसको दे देता हूँ, वो भी ठीक हो जाएगी। तभी वो उठा, उसका चेहरा वैसे ही उसने छुपाया हुआ था। बाबा के साथ उस कमरे में आया। सोनी उसको देखकर चीखने लगी और कहने लगी, बाबा इसको कहीं यहाँ से चला जाए, इसको कहीं यहाँ से चला जाए। तभी उसने अपनी एक आंख थोड़ी सी कंबल से हटाकर सोनी को घूरा। वो वहीं पर चुप हो गई। उसने जैसे कोई चीज़ पढ़कर सोनी पर फूंक मारी और उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, अभी ये ठीक हो जाएगी, इसको आराम करने दो। तभी सोनी ने आंखें बंद की। ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई सहर तारी हो गया है और वो फिर से सो गई। तभी वो मुसाफिर बोला, मुझे गांव में कोई काम है, मुझे किसी से मिलना है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। बाबा बोले, ठीक है, वापस आ जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी बेटी की मदद की है। तभी वो बिना कुछ बोले वापस पलटा और बाहर निकल गया। बाबा अभी तक नहीं समझ सके थे कि आखिर इसने चेहरा क्यों ढका हुआ है। वो सोनी के पास बैठ गए। घंटा भर सोनी सोती रही। घंटे के बाद जैसे ही सोनी जागी वो बिल्कुल ठीक थी। बाबा ने हैरत से उसके पास जाकर देखा, उसके माथे पर हाथ लगाया तो उसका बुखार जा चुका था। बाबा बोले, देखो तुम ठीक हो गई हो, उसी मुसाफिर ने तुम्हारी मदद की है, तुम वैसे ही उसके बारे में ऐसी बातें कर रही थी, वो बड़ा भले मानस इंसान है। नहीं बाबा, इसको यहाँ से जाने दें, मैं नहीं जानती, आप इसको यहाँ से जाने दें। अच्छा बेटी, वो भी यहाँ पर घर पर नहीं है, मैं चाय का पानी रख कर आता हूँ, नाश्ता बनाना है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। जैसे ही बाबा बाहर निकले उनके दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना मुसाफिर के कमरे की सफाई कर दूँ, पता नहीं वो कल से इस कमरे में मौजूद है, बारिश के साथ कमरे का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही बाबा कमरे के पास पहुँचे कमरे का दरवाज़ा बंद था। बाबा ने खोलने की कोशिश की तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो बहुत हैरान हुए, ये कैसे मुमकिन है? मुसाफिर तो जा चुका है, फिर कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद है?
कमरे में बने छेदों में से देखने लगे तो अंदर सिर्फ अंधेरा था, मुसाफिर कहीं नहीं था। आखिर ये क्या माजरा है, कमरा क्यों बंद है? तभी सोनी बाहर आई और बोली, बाबा उसको जाने दें, आप उसको क्यों नहीं जाने देते? वो एक शैतान है, उसको जाने दें। तभी बाबा बोले, ऐसे नहीं कहते, वो एक गरीब इंसान है, तुम्हें क्या कह रहा है? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनी भागती हुई गई, उसने दरवाज़ा खोला। वो डर गई कि शायद वही होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद लिबास में मलबूस एक बुज़ुर्ग शख्स खड़े थे। सोनी बोली, बाबा अभी तो नाश्ता नहीं बनाया, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? रुकिए, मैं आपके लिए चाय और पराठा बनाकर लाती हूँ। तभी वो बुज़ुर्ग बोले, तुम कौन होती हो मुझे रिज़्क देने वाली? रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, पीछे हटो। तभी वो ये कहकर अंदर आए और ऊंची ऊंची सोनी के बाप को आवाज़ें देने लगे, मुराद खान कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही मुराद खान कमरे से बाहर निकला तो बाबा को देखकर बोला, बाबा कमाल शाह, आप मेरे पीरो मुर्शिद, आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो वो बोले, तुम्हारे घर में एक खबीस शैतान है, तुम्हें नहीं पता? तुमने अपने घर में एक खबीस शैतान को पनाह दी हुई है। नहीं पीर साहब, नहीं बाबा साहब, हमारे घर में तो कोई नहीं है, मेरा पूरा घर छान लीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है। सोनी ऐसे खड़ी थी जैसे कोई बुत बने खड़ी है। वो चाहकर भी बता नहीं पा रही थी कि उसने रात को क्या देखा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़ुबान किसी ने बंद कर दी है। नहीं बाबा, हमारे घर में कोई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी है। वो खबीस शैतान इस गांव में आएगा, वो बिल्कुल आने वाला है, मुझे उसकी खबर मिली है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और वो सीधा तुम्हारे घर ही आएगा। वो अपनी काली शैतानी कुव्वतों को बढ़ाने के लिए तुम्हारी बेटी को ले जाना चाहता है, क्योंकि उसको वो लड़की चाहिए जो पूर्णमासी की रात को पैदा हुई थी। ख़ास तौर पर पूर्णमासी की रात को उस लड़की को पूर्णिमा कहा जाता है, और उसके दाएं कंधे के नीचे एक गोल सा काले रंग का धब्बा उभरेगा। अगर वो धब्बा उभर गया तो वो तुम्हारी बेटी सोनी को ले जाएगा। तुम्हारी बेटी सोनी के कंधे के ऊपर इस वक्त वो काला धब्बा उभर आया है। देखो सोनी, अभी कमरे में जाओ और देखो। सोनी ने जब ये बातें सुनी, सोनी थर थर कांपने लग गई। सोनी के बाबा भी खौफ से लरस रहे थे। क्या मतलब बाबा, क्या वो मेरी बेटी को ले जाएगा? हाँ, वो ले जाएगा और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। वो एक खबीस शैतान है, वो इस गांव में आने वाला है। मुझे खबर मिली है कि वो यहाँ पर पहुँच गया है। जल्दी से जाओ लड़की, कमरे में जाओ और अपना दायां कंधा देख कर आओ। सोनी डरते डरते कमरे में गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और जैसे उसने अपना कंधा देखा, वहाँ पर वो काला निशान उभरा हुआ था। वो काला धब्बा देखने के बाद वो डरी सहमी बाहर आई। बाबा, बाबा मेरे कंधे पर वो धब्बा है, कहाँ गए? बाबा कमाल शाह कहाँ गए? बेटी वो चले गए हैं। बाबा मैंने आपको कहा था ना, वो पुरसरार मुसाफिर कोई मुसाफिर नहीं है। मैंने कल उसका असली रूप देख लिया है। वो एक शैतान दरिंदा है, वो एक देव है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना है। बाबा मुझे उससे बचा लें। नहीं बेटी, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, वो तो बड़ा अच्छा इंसान है। ऐसी कोई बात नहीं, तुम क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर ऐसी बात होती तो तुमने बाबा कमाल शाह को क्यों नहीं बताया कि तुमने उसको देख लिया है? मैं बताना चाहती थी बाबा, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा गला किसी ने पकड़ लिया है, मेरे होंठ किसी ने सी दिए हैं। तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और पुरसरार मुसाफिर अंदर आया। सोनी इसको देख के डर गई और भागती हुई कमरे में जाकर सोनी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबा बोले, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बोला, मैं आपको बता कर गया था कि मैं अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ और मेरे हाथ में मेरी बीवी का कुछ सामान है, इसमें जेवर है। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे से सारी ज़मीन जायदाद खो ली थी और मेरे पर बहुत ज़्यादा कर्ज था। उस कर्ज़ को चुकाने के लिए मुझे दोबारा जाना पड़ा। और मैं आपको चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं एक बहुत सख्त मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मेरे चेहरे पर कोड़ी का मर्ज़ है। अगर आप मेरा चेहरा देखेंगे तो डर जाएंगे। उसी का इलाज करवाने के लिए इस गाँव में आया हूँ। अगर आप अभी भी चाहते हैं तो मैं आपको अपना चेहरा दिखा देता हूँ। वो मकरो फरेब कर रहा था, किस कदर गमगीन लहजे में बोल रहा था। देख लीजिए मेरा चेहरा। जैसे वो चेहरे से कंबल हटाने लगा, सोनी के बाबू बोले, नहीं रहने दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम चले जाओ, तुम कमरे में चले जाओ, जाओ आराम करो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। सोनी बहुत डरी और सहमी हुई थी। तभी सोनी बाहर आई और सोनी ने कहा कि अगर आप नहीं जाते तो मैं जाकर बाबा कमाल शाह को बताऊंगी कि ये कोई पुरसरार इंसान नहीं है, ये कोई दरिंदा है, ये एक देव है। इसका भयानक चेहरा बाबा मैं देख चुकी हूँ, ये जादू कर रहा है। जाएं उस कमरे में देखें, इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर मुर्दा उल्लू पड़े हुए हैं और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ है। ये मुझे ले जाने के लिए आया है। बाबा हैरत ज़दा आंखों से सोनी को देख रहे थे। जैसे ही सोनी दरवाजे की तरफ बढ़ी, बाबा उसके पीछे लपके उस पुरसरार मुसाफिर ने दरवाज़ा खोला और एकदम बाहर निकला।
और कुछ पढ़कर एक फूंक सोनी की कमर पर मारी। बाबा नहीं देख सके। जैसे उसने सोनी की कमर पर एक फूंक मारी, सोनी लड़खड़ाने लगी और वहीं पर गिरी और बेहोश हो गई। और वो चुपचाप कमरे के अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबा को समझ नहीं आई सोनी को क्या हो गया। वो समझे शायद ये चकरा कर गिर गई है। ये बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। बड़ी मुश्किल के साथ उसको उठाकर कमरे में लाने लगे तो उनसे उठाया नहीं जा रहा था। तभी अपनी मदद के लिए इस पुरस्कार मुसाफिर को बुलाया। जैसे वो बाहर आया, अपनी बाहों में सोनी को एकदम से उठाकर कमरे में ले गया। सोनी जानती भी नहीं थी कि वो किसकी बाहों में है। उसको किसने, उस भयानक चेहरे वाले देव ने उठाया हुआ था। सोनी को होश नहीं आ रहा था। तभी बाबा बार बार उसको जगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। पूरी रात वो अजीबोगरीब तरह से सांस लेने लगी। बाबा को लगा शायद ये बुखार में मुब्तला है। आज भी बदस्तूर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। बाबा उठे। जैसे बाहर जाकर देखा कि मुसाफिर को कुछ खाने पीने के लिए दे आऊँ, उसका कमरा खाली था। गोया वो वहाँ से जा चुका था। बाबा को लगा शायद सोनी की बातें सुनकर उसने बुरा मान लिया और वो यहाँ से चला गया। जैसे ही बाबा वापस आए, सोनी बदस्तूर वैसे ही सांस ले रही थी, लंबे लंबे सांस। जैसे ही सुबह हुई, बाबा सोनी को जगाने के लिए उसके पास गए तो उसका जिस्म ठंडा हुआ पड़ा था। सोनी मर चुकी थी। बाबा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। आस पड़ोस के पड़ोसी आ गए। उन सब ने देखा तो सोनी मर चुकी थी। सोनी मुर्दा हालत में थी। आखिर वो आदमी कौन था, कहाँ गया, वो किसी को नज़र नहीं आया। इसी तरह बाबा रोने लग गए और मुझे सारी कहानी बता रहे थे कि किस तरह से सोनी मर गई और उसको कब्र में उतार दिया गया। तभी एकदम से शौकत हुसैन बोला, नहीं, आपकी बेटी ज़िंदा है। वो मुझे ख्वाब में मिली है। वो उस शैतान खबीस के कब्ज़े में है। उसने उसको कैदी बना कर रखा है। तभी बाबा बोले, सोनी के मरने के कुछ दिन के बाद मुझे ये ख्वाब आया था जिसमें वो रो रो कर मुझे ये कह रही थी कि बाबा मैं मरी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मुझे उस कब्र से निकाल लीजिए, मैं मरी नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसकी कब्र कुशाई करके उसको निकाल सकूं, लेकिन मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। उसके बाद वो मुझे दोबारा ख्वाब में नहीं मिली। ये बात सोनी के बाबा ने मुझे बताई। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि आपकी बेटी ज़िंदा है और मैं उसको वापस लेकर आऊँगा। आप सब्र से काम लीजिए, मैं उसको ज़रूर वापस लेकर आऊँगा। तभी शौकत हुसैन वहाँ से उठा और वापस अपनी दुकान पर आ गया। अब वो जहन में मंसूबे बनाने लग गया। आखिर किस तरह से मैं सोनी को वापस ला सकता हूँ? आखिर मुझे ऐसा क्या करना होगा कि उस शैतान खबीस तक मैं पहुँच सकूँ? तभी एकदम से दोबारा से शौकत हुसैन के दिल में ख्याल आया, बाबा कमाल शाह उसके बारे में जानते हैं, सिर्फ वही मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से मुझे उस तक पहुंचना है। मुझे हर हाल में सोनी को बचाना है। तभी शौकत हुसैन फ़ौरन से अपनी दुकान से उठा और वापस सोनी के बाबा के पास आया और रास्ते में ही वो मिल गए। शायद वो कब्रिस्तान जा रहे थे, सोनी की कब्र पर जा रहे थे। तभी एकदम से शौकत हुसैन भी उनके साथ सोनी की कब्र पर चला गया और कहने लगा, बाबा इसमें सोनी नहीं है, वो ज़िंदा है। मुझे बताइए बाबा कमाल शाह कहाँ मिल सकते हैं? तभी वो बोले, मुझे उनका नहीं पता वो कहाँ रहते हैं। ऐसे कैसे आपको नहीं पता, वो तो आपके पीर है ना। तभी बाबा बोले, मैं नहीं जानता, उनका कोई एक ठिकाना नहीं है। तो फिर मैं उनको कहाँ ढूंढूं? सिर्फ एक वही है जो मुझे उससे बचा सकते हैं, क्योंकि आपने बताया है कि जब वो मुसाफिर बाबा कमाल शाह के जाने के बाद घर में आया था तो वो बहुत घबराया हुआ था और उसके मुंह से ये निकला था कि बाबा कमाल शाह यहाँ पर आए थे। यही आपने कहा था ना? हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही हुआ था। जैसे ही बाबा कमाल शाह वहाँ से निकले थे, वो मुसाफिर झट से आ गया था और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। शायद उसको डर लग रहा था। तो मुझे बताइए, मुझे बाबा कमाल शाह कहाँ मिल सकते हैं? देखो, इस बारे में तुम्हारी मदद एक इंसान कर सकता है। कौन, बताइए मुझे। कमाला कुम्हार तुम्हारी मदद कर सकता है, क्योंकि वो बाबा कमाल शाह से तावीज़ लेता है। अच्छा, क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? हाँ, तुम अभी जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। आप कब्रिस्तान से उठे और घर जाएं। आपकी बेटी ज़िंदा है। मैंने उन्हें यकीन दिलाया और मेरे सामने उठकर वो घर की तरफ रवाना हो गए। और मुझे आज लाजमी कुम्हार से मिलना था। जैसे मैं इस रास्ते पर जा रहा था तो मुझे रास्ते में मेरे उस्ताद पहलवान साहब मिल गए और मुझे कहने लगे, शौकत हुसैन, आजकल तुम आते नहीं हो, क्या बात है, पहलवानी छोड़ दी है? तो मैंने ये कहा कि नहीं उस्ताद साहब, पहलवानी तो नहीं छोड़ी। आप जानते हैं ना, कुछ मसरूफ़ हो गया था, कुछ काम ऐसे थे, ताया की तबीयत ठीक नहीं रहती तो दुकान का काम मुझे ही देखना पड़ता है। तभी वो बोले, हाँ हाँ जल्दी जाओ, अपनी ताई को संभालो, उनकी हालत ठीक नहीं है। मैं एकदम चौंका और मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है ताई को? अरे यार, वो जो तुम्हारी कज़न है, तुम्हारे ताया की बेटी,
जो गायब हो चुकी थी रानी, वो वापस आ गई है। क्या रानी वापस आ गई है? आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पता करने गया था तुम्हारे घर, तो तुम्हारे घर में तो बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ पर रानी वापस आ गई। तुम्हारी ताई का तो खुशी के मारे बुरा हाल है, जाओ जल्दी से तुम भी। तभी मैंने फ़ौरन से घर जाने का फ़ैसला किया। मैंने यही सोचा कि मैं कुम्हार से वापसी पर मिल लूँगा। मैं जैसे ही घर पहुँचा, घर का माहौल बहुत अजीब था। ताया अबू एक कोने में खड़े थे, सब लोग जमा थे, रानी वहाँ पर बैठी थी। यहाँ तक कि रानी के चेहरे के ऊपर कोई भी तसुरात नहीं थे, ना तो वो डरी हुई थी, ना सहमी हुई थी, और ना ही परेशान थी। वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो 2 दिन के बाद घर आई थी। ताई अम्मा ने उसको अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी मैं उसके पास गया और मैंने ये कहा, रानी तुम कहाँ थी? तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उसने एक नज़र मेरी तरफ बोला और कहती, पता नहीं मैं कहाँ थी, मुझे कौन ले गया था, मैं नहीं जानती। तभी ताई अम्मा बोली, मेरी बेटी 2 दिन के बाद आई है, इसको तंग मत करो, शुक्र है ये वापस आ गई, ये ज़िंदा सलामत है, ये बिल्कुल ठीक है। ताई अम्मा उसको लेकर कमरे में चली गई। तभी एक औरत ने बोला, लगता है इस पर जो जिन सवार है ये उसी की कारिस्तानी है, वही इसको ले गया था। मैंने जैसे गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा, वो चुप होकर घर से बाहर निकल गई। सबने खुदा का शुक्र अदा किया कि रानी वापस आ गई है। अब मेरे दिल में एक ख्याल था कि जैसे कैसे करके मुझे कमाले कुम्हार से मिलना है। तभी मैंने ताया अबू से ये कहा कि मैं अभी आता हूँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। तभी मैं तेज़ तेज़ कदमों के साथ कमाले कुम्हार के घर पहुँचा। उसके घर पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है बाहर? मैंने कहा, चाची, चाचा कहाँ पर है? तभी वो बोली, वो तो अभी उधर ही है, घर पर नहीं आए, अपने भट्टे पर है। मैंने उन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं उनसे वहीं पर जाकर मिल लेता हूँ। कुमाले कुम्हार का घर टूटा फूटा मिट्टी का एक बोसीदा सा घर था। उसकी टूटी दीवारों को क्रॉस करके जैसे मैं उसके भट्टे की तरफ जाने लगा तो सामने ही मैंने कुम्हार चाचा को देख लिया। कुम्हार चाचा ने मुझे कहा, आओ बेटा। कैसे आना हुआ? उनके हाथ बदस्तूर मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने कहा, चाचा मुझे आपसे कोई काम है। कहते, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मैंने कहा, बाबा कमाल शाह को जानते हैं? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। क्यों, क्या हुआ? कोई तावीज़ लेना है? मैंने उनको सारी बात बताई। हाँ बाबा, मेरी कज़न की हालत नहीं ठीक, उसके लिए तावीज़ लेना है, वो गायब हो गई थी, आप जानते हैं ना, पूरा गांव जानता है। तभी कुम्हार चाचा बोले, हाँ ये उसी शैतान की कारस्तानी होगी। देखो तुम्हें कमाल शाह सिर्फ एक जगह पर मिल सकते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? नहर को जानते हो? नहर की पटरी को जैसे ही क्रॉस करोगे, आगे बल खाती पगडंडी आएगी। बल खाती पगडंडी पर जैसे ही नीचे उतरते जाओगे, एक वीरान सा जंगल आएगा। उसको जैसे ही अबूर करोगे, उसके बाद जोगियों की बस्ती आएगी। जोगियों की बस्ती को जैसे ही तुम क्रॉस करोगे, उसके आगे एक और घना जंगल पड़ता है। जैसे कैसे उस जंगल को पार करके निकलोगे तो सामने तुम्हें एक टिब्बा नज़र आएगा। वही है बाबा कमाल शाह का टिब्बा। उसको टिब्बे वाले बाबा भी बोलते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा है, अब जाओगे तो नहीं पहुंच सकोगे। तभी मैंने जवाब दिया, नहीं बाबा, मैं सुबह सहरी के टाइम निकल जाऊंगा, मैं तड़के तड़के घर से निकल जाऊंगा और उनसे मिल लूँगा। कुमार बाबा ने कहा, हाँ ठीक है, जाड़े के दिन है, बहुत सर्दी है, इस टाइम मत जाना, अब तुम घर जाओ। मैंने जब सुना कि सफ़र बहुत लंबा है, मैंने दिल में यही ख्याल किया कि मुझे सुबह निकलना चाहिए। मैं सारे रास्ते ये सोचता आया कि अगर मैं पैदल जाऊंगा तो मुझे तो रात हो जाएगी, आखिर मैं क्या करूं? वहाँ पर तो ना कोई बस जाती थी और ना ही कोई लारी जाती थी, आखिर मैं वहाँ पर कैसे जा सकता था? तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि ताया अबू का एक साइकिल होता था जिसके दोनों टायर पंचर थे और ताया अबू ने उसको घर के एक कोने में फेंक दिया था क्योंकि उसका कोई खातिर ख्वाह इस्तेमाल नहीं था। मैंने सोचा घर की सवारी है, क्यों ना इसके दोनों टायरों पर पंचर लगवा लूँ और सुबह साइकिल पर ही निकल जाऊँगा। तभी मैंने वो साइकिल निकाला, उसको अच्छी तरह से धोया, साफ़ किया और उसको साइकिल वाले के पास ले गया। साइकिल वाले से ये कहा कि इसको मुरम्मत कर दो, इसके दोनों टायर पंचर हैं, इसको इनके ऊपर पंक्चर लगा दो। तभी वो बोला 15 रुपये लूँगा और साइकिल बिल्कुल नया कर दूँगा। मैंने झट से जेब से 15 रुपये निकाले और उसको दे दिए। उसने साइकिल की थोड़ी बहुत मुरम्मत भी कर दी, अब साइकिल बिल्कुल ठीक था। तभी मैं साइकिल चलाता हुआ घर आया। अब सवारी का तो इंतज़ाम हो गया था, बस अब जैसे कैसे करके मुझे रात गुजारनी थी और सुबह मुझे वहाँ पर पहुँचना था। जैसे मैं घर आया, रानी बदस्तूर मुझे घूरे जा रही थी, उसकी नज़रों में आज भी शरारत थी। तभी मैंने ताया अबू से ये कहा कि सुबह मेरे दोस्त की शादी है, मैं सुबह सवेरे निकल जाऊंगा, दुकान पर आप खुद चले जाना। अब ताया अबू की तबीयत ठीक रहने लगी थी। जैसे मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तकरीबन रात 11 बजे का टाइम था और बहुत शदीद सर्दी थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं थोड़ा सा चौंका,
कि दरवाजे पर कौन हो सकता है, लगता कोई बाहर पानी पीने आया होगा। तभी एकदम मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया और रानी अंदर आई। रानी बोली, तुमने आज दूध नहीं पिया, ये लो दूध पी लो, अपना ख्याल नहीं रखते तुम। मैंने रानी से ये कहा, हाँ मैंने दूध नहीं पिया, रख तो मैं पी लूँगा। तभी वो बोली, नहीं तुम भूल जाओगे, मेरे सामने पियो। वो ज़िद करने लगी और मैं ये चाहता था कि जल्दी इस कमरे से निकल जाए, कहीं ताई अम्मा और ताई अबू इसको देख ना ले, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तभी मैंने उसे दूध का गिलास लिया और उसके सामने मैंने दूध पी लिया। वो एकदम से अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराई और दूध का गिलास लेकर बाहर चली गई। मुझे अच्छी खासी नींद आ रही थी। हैरत अंगेज़ बात थी, जैसे ही मैंने दूध पिया मेरे जिस्म में जैसे आग उभर गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोना चाह रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सी करवटें बदली। आखिर इस दूध में ऐसा क्या था, ये मुझे क्या पिला कर गई है। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों के आगे बार बार रानी का चेहरा घूमने लग गया। शायद रानी मुझे तावीज़ पिला कर गई थी, अपनी मोहब्बत के तावीज़। मैं तो कभी चाहकर भी इसके बारे में नहीं सोच सकता था। मैं तो सिर्फ सोनी से मोहब्बत करता था, मुझे तो सोनी से इश्क था। फिर ये रानी मेरे जहन के आगे क्यों बार बार आ रही है। लगता है मुझे तावीज़ पिला कर गई है। तभी ना जाने कितनी करवटें बदली मैंने। जैसे ही सुबह होने वाली थी, एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे ही जिस्म से मेरा साया बाहर निकला है और मैं बेसुध अपना साया देख रहा था। मैं करवट पर लेटा हुआ था, मेरा जिस्म बिल्कुल भी हरकत में नहीं आ रहा था। मेरा ही साया सामने दीवार पर चला गया और मेरा जिस्म बेजान हो गया। मुझे लगा कि शायद मैं मर चुका हूँ और ये मेरी रूह है। जैसे मैंने देखा मेरा साया सामने दीवार पर मंडलाने लग गया। मैं हिल नहीं पा रहा था लेकिन अपनी आंखों से उसको देख रहा था। तभी एकदम से मेरे साये ने करवट बदली और उसका चेहरा बदलने लग गया। वो बहुत भयानक चेहरा था, वही ख्वाब वाला खौफनाक चेहरा जिसका नाम बाबा कमाल शाह ने जगदूश बताया था। इस एक आंख वाले देव का नाम जगदूश था। तभी वो बोला, मैं हूँ जगदूश, तू नहीं जाएगा। अगर तू बाबा कमाल के पास जाएगा तो मैं तेरी जान ले लूँगा। तू चाहकर भी उस तक नहीं पहुँच सकता और अपने दिल से सोनी को पाने का ख्याल निकाल दे, वरना हर दिन तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन बना दूंगा और सुबह तू वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा। मैंने जैसे उसे देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी उसके जिस्म की हैयत बदलने लग गई और वो वही जानवर नुमा हुलिये में आ गया, चुपाया बन गया जिसको मैं ख्वाब में देखता था उस पुराने खंडर में। जैसे ही उसने मेरी तरफ हमला करना चाहा, मैंने दिल में हिम्मत बांधी और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मेरे जिस्म में हरकत पैदा होगी। ऐसा लगा मेरे में जान वापस आ गई है। जैसे वो मेरी चारपाई पर लपका, मैं पीछे हट गया। मेरे सर के ऊपर एक सिनरी लगी हुई थी जिस पर आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। मैंने फ़ौरन से वो उठाकर उसकी तरफ की तो वो चीखे मारता हुआ दीवार में गायब हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। एकदम से मेरे हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं फ़ौरन से बाहर निकला। पूरे शहर में सन्नाटा फैला हुआ था। अभी फजर की आज़ान नहीं हुई थी। मेरी हैरत की कोई हद नहीं थी। सामने रानी खड़ी हुई थी, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी रानी बोली, क्या हुआ शौकत तुम्हें, क्या तुमने कोई जिन देख लिया है। मैंने कहा, हाँ ऐसे ही समझ लो। मेरे हाथ में आयतुल कुर्सी देखकर रानी पीछे हटने लग गई। वो बार बार ये कह रही थी, इसको क्यों बाहर लेकर आए हो, जाओ इसको कमरे में लगा दो। मैं उसकी ये बेचैनी नहीं समझ पा रहा था। मैं जैसे अपने कमरे की तरफ वापस पलटा, वो मेरे साथ साथ आ गई और बार बार इसरार कर रही थी कि आयतुल कुर्सी को दोबारा से दीवार पर चश्मा कर दो। मैंने उसे कहा, ये लो तुम लगा दो। वो बोली, नहीं नहीं मैं नहीं लगा सकती। वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब खौफनाक आसार थे, जैसे वो आयतुल कुर्सी से डर रही है। तभी मैं चारपाई के ऊपर खड़ा हुआ और मैंने आयतुल कुर्सी वहीं पर लगा दी। मैंने उसे ये कहा कि जाओ रानी सो जाओ, मुझे सोने दो। उसको जैसे कैसे करके मैंने कमरे से बाहर निकाला और मैं फिर लेटा और मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त 6 बज रहे थे। मुझे अब घर से निकलना था। ताया और ताई सो रहे थे। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने साइकिल को स्टैंड से उतारा और मैं बाहर जाने लगा तो रानी मेरे सामने आ गई और रास्ता रोककर बोली, कहाँ जा रहे हो। मैंने उसे कहा कि मैं शादी पर जा रहा हूँ। तभी वो बोली, शादी पर जा रहे हो या बाबा कमाल शाह को मिलने जा रहे हो। मैं हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो मुझे कह रही थी, मत जाओ, वो नाराज़ हो जाएगा, उसको नाराज़ मत करो वरना वो नुकसान पहुँचा देगा। मैं जानती हूँ तुम बाबा कमाल शाह को मिलने जा रहे हो और तुम सोनी को हासिल करना चाहते हो। देखो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैंने उसे कहा कि बावली होगी हो तुम, पीछे हटो, मैं शादी पर जा रहा हूँ। तभी मैंने उसको एक ज़ोरदार झटका दिया और पीछे हटा दिया और तेज़ी से साइकिल लिए घर से बाहर निकल आया। मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे कि रानी ये बात कैसे जानती है। ये बात तो सिर्फ मेरे जहन में थी। आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं सोनी को हासिल करना चाहता हूँ और उस जगदूश देव का मुकाबला करना चाहता हूँ। तभी मैंने तेज़ी के साथ साइकिल चलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं नहर की पटरी पर पहुँच गया। नहर की पटरी को क्रॉस किया तो आगे बल खाती पगडंडी शुरू हो गई। पगडंडी पर चलता चलता काफ़ी आगे निकल आया।
अब दिन चढ़ गया था। तभी वो वीरान सा जंगल शुरू हो गया। उसके दोनों एतराफ़ में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थीं। जैसे ही मैं उनके करीब जाने लगा, अभी मैं बिल्कुल उनके दरमियान में ही पहुंचा था कि सामने से मुझे एक बहुत ही मजबूर और बहुत ही गरीब हुलिये की एक बुढ़िया आती हुई दिखाई दी। वो बहुत कमज़ोर थी। उसका हुलिया ऐसे था जैसे वो बहुत मुश्किल के साथ एक लाठी को ज़मीन पर टेकती हुई आ रही है। उसको देखकर मेरे दिल में एक हमदर्दी जागी। मैं उसके करीब गया और मैंने ये कहा, अस्सलाम वालेकुम। उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि आइए मेरे साइकिल पर बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तभी बुढ़िया ने झुर्रियों वाला चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें भी लटकी हुई थीं। इतनी उम्र रसीदा थी, चेहरा खास्तरी कलर का था। तभी मैंने उसको ये कहा कि मेरे साइकिल पर बैठ जाइए। एकदम से वो फुर्ती मारकर मेरे साइकिल के पीछे लगे स्टैंड पर बैठ गई। उसकी ये फुर्ती देखकर मेरी तो हंसी निकल गई। मैंने सर नीचे किया और साइकिल चलाना शुरू कर दिया। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि उस कमज़ोर सी लाचार सी बुढ़िया की इतनी ज़्यादा ताकत थी। वो साइकिल इतना वज़नी हो गया कि मेरे से चलाया नहीं जा रहा था। मुझे बहुत हैरत के झटके लग रहे थे कि आखिर ये इतनी लागर और कमज़ोर बुढ़िया का इतना वज़न कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि मैं साइकिल नहीं चला पा रहा था, मेरा सांस फूलने लग गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने साइकिल को रोक दिया और उस बुढ़िया से कहा कि नीचे उतर जाओ, मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, मुझे बहुत दूर जाना है और तुम बहुत वज़नी हो, मुझसे साइकिल नहीं चल रहा। तभी वो बुढ़िया झुंझला कर बोली, क्यों, मैं नहीं उतरूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। क्यों तुमने मुझे रोका था, क्यों साइकिल पर बिठाया था? मैंने तुम्हें नहीं कहा था, मेरा वक्त भी ज़ाया कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। बुढ़िया का ये ढीठपन देखकर मैं तो हैरान ही हो गया, भले का तो कोई ज़माना ही नहीं था। जैसे मैं साइकिल से उतरा वो बुढ़िया भी उतर गई। अब मेरे जहन में एक ख्याल था कि इसको चकमा देने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। अभी वो लाठी लिए संभल ही रही थी, मैंने साइकिल पर बैठकर साइकिल को चलाना शुरू कर दिया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा तेज़ साइकिल चलाकर आगे निकला, मुझे अपने पीछे से बहुत ही ज़्यादा डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तभी एकदम मेरी साइकिल पर किसी का हाथ आया और मेरी साइकिल को पीछे से किसी ने रोक दिया और मेरी गर्दन को किसी ने पकड़ लिया। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक हैबतनाक मंजर था। वो बूढ़ी औरत वहीं पर खड़ी थी और उसका हाथ बहुत लंबा हो चुका था, जो मेरी साइकिल तक पहुंच गया था। वो मुझे घसीटते हुए अपने पास ले गई। बुढ़िया की कमर पर एक अजीबोगरीब तरह का कुबड़ापन था, उसकी कमर बहुत झुकी हुई थी। मैं हैरत ज़्यादा था कि यह बुढ़िया क्या चीज़ थी। वो बहुत ज़्यादा डरावने कहके लगा रही थी। तभी एकदम से उसकी कमर का वो गोल हिस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि वो फट जाएगा। उसकी कमीज़ फट गई और उसकी कमर का वो गोल हिस्सा बहुत ज़्यादा वसी हो गया और उसमें से एक इंसानी सर बाहर निकला। वो इंसानी सर उसी जगदूश देव का था। उसे अपनी एक आंख के साथ मुझे देख रहा था और बार बार ये कह रहा था, पागल मत बन, यहाँ से वापस चला जा वरना तेरी ज़िंदगी अजाब बना दूंगा, चला जा यहाँ से। वो बुढ़िया जो थी वो ज़मीन पर झुकी हुई थी और बदस्तूर हंस रही थी। तभी मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। उस बुढ़िया ने मुझे छोड़ दिया। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उसकी गिरफ्त हल्की हो गई। मैं अपने साइकिल की तरफ भागा और मैंने साइकिल को चलाना शुरू कर दिया। मैं बदस्तूर कुरानी आयात पढ़ता हुआ जा रहा था। तभी वो बुढ़िया बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ में हंसती जा रही थी। उसकी कमर के ऊपर उस जगदूश देव का सर बाहर निकला हुआ था। तभी वो जानवर की तरह दोनों हाथ और पाँव के साथ मेरे साइकिल के साथ साथ भाग रही थी और डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। काफ़ी लंबा वो रास्ता था। जैसे कैसे करके वो रास्ता ख़त्म हुआ तो सामने से आबादी शुरू हो गई और वो मनहूस मकरूब बुढ़िया गायब हो गई। शायद ये बस्ती जोगियों की थी, जिसके बारे में मुझे कुम्हार चचा ने बताया था। जैसे मैंने जोगियों की बस्ती के पास पहुंचा, मेरा सांस फूला हुआ था। मुझे बहुत सख्त प्यास लगी हुई थी। बाहर मुझे कोई भी जोगी नज़र नहीं आया। वहाँ पर जगह जगह पर नलके लगे हुए थे। मैंने एक नलके के पास जाकर पानी पिया, थोड़ा सा सांस लिया। फिर मैंने सोचा, नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मुझे बहुत जल्द जाकर बाबा कमाल शाह से मिलना है। जैसे ही मैंने जोगियों की बस्ती से निकलना शुरू किया, मैं अपना साइकिल चलाता हुआ काफ़ी आगे निकल आया। अब वो पगडंडी ख़त्म हो चुकी थी और आगे वही घना जंगल शुरू हो गया था। वो जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा था। उस जंगल को देखकर मेरा दिल डर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जगदूश मेरी जान नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, उसका दोबारा कोई वार नहीं हुआ। वहाँ पर एक हमवार मैदान था। उस हमवार मैदान को क्रॉस करके मुझे उस जंगल को क्रॉस करना था और उस जंगल के बाहर ही बाबा का टिब्बा था। उस
मैदान में साइकिल चलाते चलाते मुझे 1 घंटा हो गया। मैं बहुत थक गया था। देखने में वो जंगल बिल्कुल करीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं साइकिल चला रहा था सफ़र बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल जंगल के करीब पहुँच गया। वो बहुत घना जंगल था, उसमें इंसानी कद जितनी झाड़ियाँ थीं। उस जंगल के अंदर जाता गया तो रास्ता बहुत ज़्यादा तंग होता जा रहा था। जैसे कैसे करके मैं साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, एकदम से मुझे झाड़ियों के अंदर से कुछ गोल गोल घूमने की आवाज़ आई। मैं डर गया। मैंने साइकिल रोका। जैसे मैंने देखा वहाँ पर एक अजदहा नाग था, स्याह कलर का नाग, जो भी अपने जिस्म को लपेट रहा था। उसका जिस्म बहुत बड़ा था। तभी उसने एकदम से अपना पूरा जिस्म लपेटा और कुंडली मारकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। जब मैंने नाग को देखा, मैंने आगे बढ़ने का एक दफ़ा इरादा मुलतवी कर दिया कि कहीं ये नाग मुझे डस ना ले। मुझे तो यहाँ पर पानी देने वाला भी कोई नहीं होगा। इससे पहले कि मैं सोनी को बचाऊं, मेरी तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर एकदम मेरे अंदर कोई ताकत थी, कोई चीज़ मुझे बुला रही थी जो मुझे रुकने नहीं दे रही थी। मैं साइकिल से उतरा और मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं इस नाग के पास से आहिस्ता से गुजर जाऊंगा। अभी ये सोया हुआ है, इसको पता नहीं चलेगा। मैं पैदल चलता चलता उस नाग के बिल्कुल करीब आ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। जैसे उसके और मेरे दरमियान 1 कदम का फासला हुआ, तभी हवा में उसकी फुनकार सुनाई दी। उसने आंखें खोल दी। मेरे हलक से एक ज़ोरदार चीख निकली। तभी नाग का पूरा फन मेरे चेहरे के आगे आ गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पाँव वहीं पर जम गए हैं, मेरे पाँव किसी ने पकड़ लिए हैं। मैं चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। मेरा साइकिल दूर गिर गया। तभी एकदम नाग के पूरे जिस्म के अंदर सरसराहट होने लग गई। उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था और वहाँ से एक इंसानी सर उभरने लग गया। वो उसी जगदूश देव का सर था। जैसे मैंने उसका सर देखा, मैं समझा ये भी इसका एक छल है, जैसे वो भयानक मनहूस बुढ़िया थी। तभी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जगदूश बोला, आगे मत जा, तुझे आखिरी बार रोक रहा हूँ। कमाल शाह के पास मत जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। तू बाज नहीं आ रहा। तभी वो कह के मारकर हंसने लग गया। मैं अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा तो वो नाग मेरे करीब आ गया और उसने मेरे जिस्म को लपेटना शुरू कर दिया। मैं जगदूश की आवाज़ें सुन रहा था। वो बार बार ये कह रहा था कि ये नाग मेरा छल नहीं है, ये असल नाग है और अभी ये तुम्हें डस लेगा। मैंने तुम्हें बहुत रोका लेकिन तुम नहीं रुके। अब तुम बेमौत मारे जाओगे। मैं महसूस कर रहा था कि नाग ने मेरा पूरा जिस्म जकड़ लिया है, यहाँ तक कि मुझे अपनी हड्डियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थी, सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उस नाग ने मेरी गर्दन के ऊपर डस लिया। मेरे जिस्म में ऐसा लगा जैसे किसी ने तेज़ाब फेंक दिया है। जैसे उस नाग ने मुझे डसा, मेरे कुर्बो जवार से खौफनाक चीखें उभरने लग गई। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे लगा कि मेरी जान निकल चुकी है, क्योंकि उसके बाद मुझे महसूस हुआ मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया है। मैं समझा कि शायद मैं आलम बरज़ख में पहुँच गया हूँ, मैं इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मेरे पास अजीबोगरीब चेहरों वाले कुछ लोग खड़े थे। उनके कद काफ़ी लंबे थे। उन लोगों ने जोगिया कलर की धोतियाँ पहनी हुई थी और जिस्म पर कपड़े नहीं थे। गलों में बड़े बड़े मनकों वाली तस्बीहें पहनी हुई थी। तभी उनमें से एक बोला, शुक्र है तूने आँख खोल दी, हमने तुझे नाग महाराज से बचा लिया है। वो शहनशाह नाग था, वो बहुत बड़ा नाग था, वो तुझे खा जाता। पहले उसने तुझे डसा तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। गोया ये चीखें इन्हीं लोगों की थी। जब वो मुझे डस रहा था, इन लोगों ने मुझे बचा लिया। तभी एक बुज़ुर्ग जोगी ने मेरे पास आकर मुझे कहा कि ये दूध का गिलास पी लो, ठीक हो जाओगे। मैंने जब उसकी तरफ देखा, मैंने दूध का गिलास पिया। जैसे मैंने दूध पिया, मेरे अंदर एक तवानाई आ गई। इन लोगों ने मुझे बचा लिया था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी ज़िंदगी बच गई है। तभी मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। मैंने अल्लाह का नाम लिया, अपनी साइकिल निकाली और उसी जंगल में वापस आ गया। अब वहाँ पर नाग नहीं था। जैसे मैंने उस जंगल को पार किया, सामने मुझे बाबा का टिब्बा नज़र आ गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तेज़ी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लग गया। जैसे मैंने साइकिल खड़ा किया, मैं उस टिब्बे के ऊपर चढ़ने लग गया। जैसे मैंने उस टिब्बे को अबूर किया, उसके ऊपर एक कब्र बनी हुई थी। उस कब्र के साथ एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। मैं कुटिया के पास गया, उसके आगे एक टाट लटका हुआ था, वो सीधा सा टाट। तभी अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे मैं अंदर गया तो मैंने वहाँ पर देखा एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग बैठे थे, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद लिबास पहने हुए। उनकी गर्दन के करीब एक बहुत ही रोशन हाला था। उन्होंने आंखें खोली और मुझे बैठने का इशारा किया। उनके एक हाथ में तस्बीह थी और वो तस्बीह पढ़ रहे थे। वो बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैंने उन्हें आदाब किया और उसके बाद सारी बातें बताई और ये कहा कि मुझे बताइए मैं कैसे जगदूश से मुकाबला कर सकता हूँ। तभी उन्होंने आंखें खोली और अपने पास पड़ी एक पोटली में से एक तावीज़ निकाल कर मेरे बाएं बाजू पर बांध दिया। बोले, ये तुम्हें उस जगदूश से महफूज रखेगा, उसका सहर तुम पर नहीं हो सकता। वो काली गहराइयों से आया है
और यहाँ पर अपनी काली शक्तियों को पूरा करने के लिए एक मासूम लड़की को अपने साथ ले जा चुका है। वो एक शैतान है और वो शैतान काली वीरानियों से आया है, काली गहराइयों से आया है। मैंने उन्हें ये कहा कि मैं उसके साथ मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। मैंने उन्हें सारी बातें बताई कि मैं उसको मारना चाहता हूँ और उस लड़की को बचाना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मेरी कज़न के ऊपर भी उसका बसेरा है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें ख्वाब मैंने ही दिखाए थे कि तुम उस खंडर को देख सको, लेकिन मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। तभी उन्होंने अपने पास से एक सिक्का नुमा तावीज़ निकाला और मुझे कहा, इसको अपने पास रख लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। जगदूश चाहकर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन वहाँ तक तुम्हें खुद पहुंचना है। वो कहाँ पर रहता है, वो किधर से आता है, मैं नहीं जानता। इससे ज़्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं मायूस हो गया और तभी मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी मदद कौन करेगा, मैं उस तक कैसे पहुँच सकता हूँ। वो बोले, बस बेटा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें 2 चीज़ें देनी थी, दे दी, अब तुम यहाँ से जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने आंखें बंद कर लीं। अब सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं कोई और सवाल उठाऊं। मैं फ़ौरन से उठा, मायूस कदमों के साथ वापस पलटा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा आना बेफजूल नहीं गया। मुझे हिफाजत के 2 तावीज़ मिल चुके थे, जिस पर जगदूश का अब कोई भी वार मेरे ऊपर असर नहीं कर सकता था। जैसे ही मैंने साइकिल चलाना शुरू की, मैं बहुत मायूस था। तभी मेरे जहन में बिजली बनकर एक ख्याल उभरा। मुझे जगदूश तक पहुंचाने का एक रास्ता था और अब मुझे उस रास्ते पर अमल करना था। मैंने तेज़ी के साथ साइकिल चलाना शुरू कर दिया। मुझे घर पहुंचना था अंधेरा होने से पहले। सर्दी अरूज पर थी, मैंने गर्म कपड़े पहने हुए थे। इसके बावजूद सर्द हवाएं मुझे घेरे हुई थीं। मैं रात होने से पहले घर पहुँच गया और मुझे अब अपने मंसूबे पर काम करना था। मुझे जगदूश तक पहुंचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वो थी रानी। लिसनर्स, अब आप लोग देखेंगे कि किस तरह से शौकत हुसैन जगदूश देव तक पहुंचेगा। क्या रानी उसका साथ देगी? क्या वो रानी के ज़रिए जगदूश तक पहुंच सकेगा और वहां से क्या वो सोनी को आज़ाद कर सकेगा? ये नावल बहुत ही ज़्यादा दहशतनाक और ड्रावना है। इसमें अभी आगे बहुत से ऐसे ड्रावने मरले आएंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप लोगों को खंडर नावल कैसा लग रहा है? इसी तरह से मेरे इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा भयानक और पुरस्कार दास्तानें आएंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह से आप लोगों ने खौफनाक कहानियों को कामयाब किया है, हॉरर उर्दू सेंटर को भी आप लोगों ने कामयाब करना है। मेरे इस चैनल की स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, लाइक करना है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल तक की एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।